रिश्तेदार भी अतीक के आतंक के थे शिकार। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में हड़पी। जेल से चला रहा था धमकी का कारोबार। अतीक के बेटे चला रहे थे गैंग। शाइस्ता के नाम पर ली जाती थी प्रॉपर्टी। प्रयागराज में अतीक अहमद के खौफ का कारोबार इतना बड़ा हो चला था कि अतीक अहमद के बेटे और उसके गुंडों ने प्रयागराज में एक शख्स की जमीन कब्जाने की कोशिश की थी। एक कंपनी का प्रयागराज में किस कदर आतंक था, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि अतीक गैंग ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अपने ही रिश्तेदार से अतीक गैंग ने पहले तो जमीन के लिए 5 करोड़ की वसूली मांगी। पैसा नहीं मिलने पर उस पर हमला भी किया। 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था, तभी यही 3 गाड़ियों से अतीक अहमद भेजता है लोगों को, जिसमें उसका बेटा खुद अली होता है और आसाद कालिया वगैरह आते हैं। मुझे घेर के तुरंत मेरे पिस्टल राइफल कट्टे लगा देते हैं। मुझसे कहते हैं लो बात करो, तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि करता भी क्या, बात तो करना ही था, क्योंकि इतनी वहाँ पे मौत, ज़िंदगी मौत का मामला था। तो उसके जब मैंने बात करी, मैंने कहा जी बताइए। तो कहा कि अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि या तो ये अतीक क्या नाम है, ये ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, या तो 5 करोड़ रुपये रंगदानी आसाद कालिया और अली के हाथ पहुँचा दो। लगातार मिल रही धमकी के बाद जीशान ने प्रयागराज छोड़ दिया और वो कानपुर में जाकर रहने लगा। लेकिन कभी कभी जमीन की देखरेख करने वो प्रयागराज आ जाता था। 31 दिसंबर 2021 को भी वो जमीन को देखने के लिए आया था। तभी अतीक के गुर्गों ने उसे घेर लिया और अतीक से फोन पर मिले इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर उसके साथ मारपीट की। तो जब मैंने कहा ये तो अच्छा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत असलहे लगे थे मेरे बॉडी पे। जब मैं कुछ देर को नहीं बोलता हूं तो उधर से आवाज़ आती है कि अली, लगता है इस साले इसे न मनी मारो सालों को। बुरी तरीके से मारा गया। मेरा उसमें कज़न जिसका जबड़ा टूट गया, मेरे भांजे भतीजे कंधा टूट गया, सीने पर लग गई। जब मैंने देखा मुझको मार डालेंगे, मैं किसी भी जान बचा के भागता हूँ। अतीक का आतंक सिर्फ मारपीट और धमकी तक नहीं था, बल्कि अतीक के गुर्गे ने वसूली नहीं देने पर जीशान की जमीन पर बुलडोजर चला दिया। साथ 2 JCB मशीन ले आते हैं लोग। जिस कमरे में रहता हूँ, जहाँ मैं अपने रात की सुकून की नींदें सोता हूँ, उसको ढा दिया। मेरे सामने मेरी ऑफिस गिराई जा रही है, मेरी बाउंड्री गिराई जा रही है, लेकिन हम लाचार थे, उससे लड़ने लायक नहीं थे। फिर भी जब मैं भाग के करीब थाने गया, वहाँ से लोगों को मैंने पुलिस प्रशासन को बताया। पुलिस प्रशासन तेज़ी करके आया भी, लेकिन फोर्स बहुत कम थी। तो प्रशासन अपने आंखों से देखता है कि जैसे हम एक हिंदुस्तान में नहीं, हम तालिबान में आ गए हैं, यहाँ पे गोलियाँ चल रही, बम चल रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे देखकर कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। अतीक का सबसे खास गुर्गा आसाद कालिया अभी भी फरार है। जीशान अतीक गैंग पर हुई कार्रवाई से काफी खुश है और उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। अभी तो प्रशासन ऐसी कार्रवाई कर रहा है, हमें लगता है कि सोचने में भी घबरा रहे होंगे कि किसी से रंगदारी मांग लें, क्योंकि बाबा की सरकार में बड़ी गलती करके आप लोगों ने सब उसका अंजाम देख लिया है। अब कहीं ना कहीं जब ये हमें लगता है 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद अगर चीज़ें कहीं ढीली हो गई, इनके तरफ से ध्यान हट गया, वैसे हटेगा नहीं, बाबा जी सबको पहुंचा देंगे अपना जेल में, या जहां जिसको जाना होगा पहुंचा देंगे। तो कहने मतलब जब तक ये आसाद कालिया इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि मेरी जान को खतरा बना रहेगा। अतीक की हत्या के बाद जीशान लगातार अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन कुछ पीड़ित अभी भी ऐसे हैं जो अतीक की इतनी दहशत में हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक पीड़ित को फोन पर दी गई धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पर दावा किया जा रहा है अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते हुए प्रॉपर्टी डीलर जैब को धमकी दी थी। तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, खाली 1 हाथ मारी, मगर भाई तुमका 1 हाथ मारा, समझो ना। जैसे कि तुम्हारा भूत के उतर रहा है कि प्रधान कहन, समझो। अबे प्रधान से तो रिश्ता होता है, अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा, सही है।
तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, समझो कि नहीं? सही सही सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहिए प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दो। नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। ओ एक बात हम कह रहे हैं, हाँ। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे एक बात बताओ, प्रधान जब तुम्हारे कुछ नहीं रहे, हाँ। तो अबे तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं, आप रहें, सही है, बिल्कुल रहें। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब ये कोई जीरो हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है, थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई हैं, वो हम मान रहे हैं। तो कि बीच में तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करावा। ये कौन सी बात है कि तू हमको जवाब दे, प्रधान कहें प्रधान, यही बहुत जर जाएगी। अतीक अहमद का मर्डर हो चुका है, लेकिन उसके काले कारोबार की लिस्ट इतनी लंबी है कि रोजाना नए नए पीड़ित सामने आ रहे हैं।